देख सकते हो कि आज मैं हूँ एक नई ट्रेनिंग पे। और ट्रेनिंग का भी ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मेरी एसएपी ट्रेनिंग होगी, लेकिन आज मेरी एसएपी ट्रेनिंग नहीं हुई। मुझे रात को फ़ोन आया कि मेरी इंस्टेड ऑफ एसएपी ट्रेनिंग, जो मेरी सेफ्टी इमरजेंसी प्रोसीजर वाली ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए, वो नहीं है आज। और उसके बदले मेरे को स्केड्यूल कर दिया गया फर्स्ट एड ट्रेनिंग पे। मुझे लगा था कि मेरी ट्रेनिंग होगी पोस्ट लंच, लेकिन मुझे बुला लिया गया 9 बजे। 9 भी नहीं, 8:45 पे मैं यहाँ थी। तो सुबह सुबह आज मैं उठ गई और मैं रेडी होके यहाँ पे आ चुकी हूँ। और मेरी ट्रेनिंग भी अभी ऑलमोस्ट चल रही है, ब्रेक हुआ है। सो फर्स्ट एड बेसिकली क्या होता है? तो एज अ कैबिन क्रू एक फ़र्स्ट एड भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। फर्स्ट एड इज़ बेसिकली अ इमीडिएट मेडिकल केयर given to a person who is ill, ठीक है, who is injured, and until the regular medical care is not arranged. तो बेसिकली हिंदी में अगर मैं को बोलूँ, कोई भी आदमी जो इंजर्ड है या फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, और जब तक कि हमारे पास में रेगुलर मतलब एक प्रॉपर डॉक्टर की टीम ना अरेंज हो जाए उस पेशेंट को देखने के लिए, तो उससे पहले जो एकदम इमीडिएटली हम मेडिकल अटेंशन देते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। सो दिस इज़ दी डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। और मैं यहाँ पे हूँ G5 बिल्डिंग में, और मैं आपको बता नहीं सकती गाइस कि मेरी इस जगह से इतनी यादें हैं। बिकॉज़ अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो भी मैं ट्रेनिंग करने के लिए यहीं आती थी, क्योंकि जो मेरी मैम है, मेरी मेंटोर हैं, उनका जो ऑफिस है वो यहीं पे है। और बेसिकली शी इज़ अ इंस्ट्रक्टर, शी इज़ अ कॉर्पोरेट जितना भी कॉर्पोरेट फ्लाइंग है उसकी इंस्ट्रक्टर हैं वो। तो जितनी भी नई कैबिन क्रू आती है और पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देनी होती है, तो मैम ही उनको ट्रेनिंग देती है। और उनका ऑफिस है, ये है G5 बिल्डिंग में है। दिस इज़ अपोजिट टू द डोमेस्टिक अराइवल, एंड यहाँ पे इनका ऑफिस है। और यहाँ से बेसिकली जो मेरी पूरे 1 महीने का ट्रेनिंग स्केड्यूल है, ये मैम जो है, मैम ने ही पूरा स्केड्यूल किया है। और तो फिर आज है ये डे 4, ठीक है। सबसे पहले मेरी हुई थी CRM, सबसे पहले हुई थी मेरी SMS, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, 2 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग थी मेरी। और कल था मेरा CRM, और CRM मेरा सेकेंड डे में भी हुआ था घर से। तो बेसिकली आज है ये 4th डे, और 4th डे है मेरा फर्स्ट एड ट्रेनिंग का। और ये ट्रेनिंग जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग मेरी ऑलमोस्ट 5 दिन चलने वाली है। वैसे तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग सिर्फ 2 दिन की होती है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, कल के ब्लॉग में भी बताया कि मेरी इनिशियल हो रही है, मैं 10 साल बाद फिर से ट्रेनिंग कर रही हूँ। सो इसीलिए मेरी सारी ट्रेनिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो रही है। और वो मेरी 5 दिन का फर्स्ट एड है। मुझे रोज़ यहाँ पे 9:30 का टाइम स्केड्यूल हुआ है, और अभी मैं यहीं पे हूँ। और उसके बाद मैं मैम से मिलूँगी, और मैम को आने में थोड़ा टाइम है अभी। सो मैं आपको अंदर लेके जाऊँगी और मैं आपको दिखाती हूँ G5 बिल्डिंग में जो मैम का ऑफिस है वो कैसा है। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अभी लुक की सो गाइस, आज का मेरा ये लुक है। आई एम वेयरिंग दिस कोट सेट फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेरे को हमेशा स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल चीज़ें न्यू ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है। तो आज आई एम वेयरिंग दिस हाफ स्लीव वेस्ट कोट सेट। ये बहुत इन है। दिस इज़ विद द लो हाई वेस्ट ट्राउज़र। सो आई एम वेयरिंग दिस cut sleeves, like you can say cut sleeve waistcoat, and with this high waist trouser। and मैंने आज स्लीक लुक लिया है बिकॉज हेयर वॉश करने का टाइम नहीं था। रात को पता चला कि ट्रेनिंग बहुत जल्दी है, तो जब भी ऐसा होता है कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं हमेशा स्लीक लुक बना लेती हूँ। आज मैंने आई शेडो के साथ थोड़ा सा प्ले किया है। आई हैव पुट दिस दिस पेस्टल ग्रीन आई शेडो विद, कल मैंने ब्लैक पेंसिल दी थी, आज मैंने ब्राउन पेंसिल दी है विद दिस बेसिक बेस एंड न्यूड लिप शेड। और इनफैक्ट मैंने इसको टीम अप किया है अपने न्यू इयररिंग्स के साथ में एंड मिनिमम ज्वेलरी के साथ में। और मेरा एज यूजुअल ये जो आपको पता ही है नेल ब्रेसलेट के साथ में। सो वी कॉल इट, मैं हमेशा इसको लॉक एंड की बोलती हूँ। दिस इज़ नॉट लॉक एंड की, दिस इज़ नेल ब्रेसलेट। और मैं आपको पूरा लुक जब मैं वॉशरूम जाऊँगी तब दिखाऊँगी। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, और मैं आपको पूरी क्लासरूम दिखाती हूँ कि जैसे बेसिकली
कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो आज मेरा था फर्स्ट एड सीसी बिल्डिंग में है। इसके अलावा भी मेरी आने वाले दिनों में बहुत सारी ट्रेनिंग है, स्लाइड है, फायर है, हमेशा अलग अलग लोकेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी SMS जो है वो ऑनलाइन घर से ही हो गई, CRM का एक दिन घर से हुआ, फिर कल मैं एयर इंडिया के ऑफिस में गई थी एंड आज मैं यहाँ आई हूँ G5 बिल्डिंग विच इज़ एट डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जस्ट नेक्स्ट टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट। सो भी चलते हैं अंदर और मैंने आगे अपना अच्छा सा बैग भी है, चलो चलते हैं। क्लासरूम पूरा। सो ये यहाँ पे ही सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, फ़र्स्ट एड, SAP, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं। तो मैं अगले 5 दिन आपको यहीं से व्लॉगिंग करने वाली हूँ और यहीं पे आपको दिखूँगी। और लुक एट दिस, यहाँ पे हर जगह गुरुजी हैं। गुरुजी इज़ ऑलवेज, मानती हूँ, मैम भी बहुत मानती है साईं बाबा को और मैं भी बहुत मानती हूँ। और ये है मैम का पूरा क्लास। देखो मैम ने अपने पूरे गॉड्स। सो दिस इज़ द एयरक्राफ्ट, यही है एम्ब्रर और ये है लिनेज 1000। मैं इसमें भी सर्टिफाइड थी पहले और फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ एम्ब्रर की। सो देखो, जिसकी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वो एयरक्राफ्ट की भी पिक्चर्स भी वही लगी हुई हैं। सो आई एम ऑलरेडी, मैंने पहले इसमें बहुत फ्लाई किया है, ऑलमोस्ट 5-6 साल मैंने लेगेसी पे फ्लाई किया। दिस इज़ 13 सीटर और इसी की फैमिली का ये बड़ा वर्जन है। अगर मैं थोड़ा सा अपना बैग रख देती हूँ एंड लुक एट दिस, कितना अच्छे से इन्होंने, देखो कितना अच्छे से रखा हुआ है। सो ये मेरा लंच बॉक्स रख देते हैं और यहाँ बहुत ठंड होती है इसलिए हम लोग शॉल कैरी करते हैं। एंड ये ऑलरेडी सुरेंद्र जी जो हैं, जो नोट पैड, एंड आई एम गोना शो यू दिस, हरे श्री। सो इस नोट पैड में मैम का नाम भी है और ये पिक्चर्स हैं। सो वाटर बॉटल इज़ देयर, ठीक है। सो मैं आपको बता रही थी कि बेसिकली मेरी जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, मेरे को 2 एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग करनी है। वन इज़ एम्ब्रर लेगेसी एंड वन इज़ गल्फस्ट्रीम। एम्ब्रर लेगेसी जो है, आज से 10 साल पहले भी मैं उसमें ऑलमोस्ट 5 साल फ्लाई कर चुकी हूँ और 2 साल आप बोल सकते हो मैंने एज ए इन फ्लाइट मैनेजर भी उस एयरक्राफ्ट के लिए काम किया है, मैंने मैनेज की हैं चीज़ें। बट इट जस्ट कि अब वो गैप आ गया है और मेरी ट्रेनिंग लैप्स हो गई है, इसलिए मुझे अपना सारी ट्रेनिंग्स करनी है, SAP और जो भी मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो जो कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की ट्रेनिंग होती है वो इसी तरीके से होती है, लाइक पूरा स्केड्यूल किया जाता है और आपका एक पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं होती है। इनफैक्ट कमर्शियल एयरलाइन की भी जो ट्रेनिंग क्रू की ट्रेनिंग होती है वो भी एक जगह पे नहीं होती है, मतलब उनकी भी जो बेसिकली SAP ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की, वो वहीं के इंस्ट्रक्टर्स देते हैं। एंड उनको भी ऑब्वियसली फायर, राफ्ट, ये सब तो एक जगह होती है जहाँ पे पर्टिकुलर एक एयरक्राफ्ट होता है, पूरा एयरक्राफ्ट का डमी होता है और वहाँ पे जाके आपको ट्रेनिंग्स करनी होती हैं। तो वो किसी कंपनी के पास, लाइक एयर इंडिया के पास अपना खुद का है, तो ऑब्वियसली वो अपने कैंडिडेट्स को बाहर नहीं भेजेंगे। बट जो कंपनीज़ में ये नहीं है और वैसे भी इसके पर्टिकुलर सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, आपको उन्हीं से ट्रेनिंग करनी होती है। उनको भी 1 महीना लगता है। हमारे टाइम पे तो कमर्शियल एयरलाइन की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 2 महीने होती थी, 1.5 से 2 महीने। बट कॉर्पोरेट क्रू की अगर आप इनिशियल कर रहे हो तो आपको 1 मंथ लगता है, 20-25 डेज़। अगर आपका रिफ्रेशर है, रिकरेंट है, जो कि हर 1 साल के बाद होता है, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता। लाइक विद इन अलग अलग स्लॉट्स में आप बस विद इन 10 डेज़ आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। सो अभी मैं आपको ये क्लासरूम दिखाती हूँ जो अभी मेरे यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, अभी हमारा जो इससे पहले जब मैंने आपको बोला मैं ब्रेक पे आई हूँ, तो ये थोड़ा सा जो मेरे को पढ़ाया गया ये वो रहे एयरक्राफ्ट। एंड ये मैम ने अपना क्लासरूम जो है छोटा सा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुली सजाया है। और देखो यहाँ पे सारा मैम का मंदिर सेटअप है, सब कुछ है, हनुमान जी, साईं भगवान जी हैं, गुरु जी। और ये मैम ने इतना प्यारा, ये देखो ग्रीनरी टू कीप इट लाइव, ये छोटी छोटी
इतना डिटेलिंग में रखी है। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस तरीके से मैम ने पूरा अपना वर्क सेशन तैयार किया हुआ है। दिस इज़ सो अमेजिंग। एंड यहाँ पे एक और चीज़, बेस्ट चीज़ है कि इतने सारे कोट्स हैं जो आपको इतना मोटिवेट करते हैं, लाइक I can achieve anything, I'm smart, I'm capable, I'm talented and gifted, I'm beautiful human being, then I'm disciplined, I'm honest and trustworthy, I choose to be happy, I'm limitless, I'm strong and healthy, I'm successful, I never give up, I'm willing to learn, I'm excel। एंड ये है एंटायर। और ये देखो, ये तो लगता है प्रॉपर आप किसी एयरक्राफ्ट पे हो। एंड आई एम नॉट रॉन्ग, ये येस दिस वन इज़, ये लेगेसी का अंदर का कैबिन है। दिस वन, इसमें अलग अलग एयरक्राफ्ट का है बेसिकली। ये देखिए, ये है आपका टेबल सेटअप। सो ये मैम ने क्लासरूम को इसीलिए ऐसे पूरा डेकोरेट किया है। एक सेकेंड। तो मैम ने क्लासरूम को बेसिकली इसलिए ऐसे डेकोरेट किया है ताकि जो भी एक फ्रेशर क्रू है, अगर वो क्रू बनने आ रही है, लाइक फ्रेशर, कोई फ्रेशर है वो क्रू बनने आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको हर चीज़ की वाइब मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे पहले ना देखिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हैं, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है पीबी, ठीक है, प्रोटेक्टिव ब्रीथिंग इक्विपमेंट, उसके साथ में BCF भी रखा हुआ है, ये फर्स्ट एड किट भी रखी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल सकता है कि एक कैबिन टू की जर्नी क्या होती है। इट इज़ नॉट, लोगों को लगता है सिर्फ तैयार हो जाओ, सर्व कर दो, खाना सर्व कर दो, बस इतनी नहीं। एक कैबिन क्रू बनने के लिए पूरा इंटायर प्रोसेस होता है और आपको ये सारी ट्रेनिंग्स को गो थ्रू और पास भी करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने आपको झलक दिखाई सेफ्टी की, फर्स्ट एड की। एंड देन देखो, अगर मैं वो बात करूँ तो देखो ट्रे सेटअप भी है, दिस इज़ सर्विस, ठीक है। ये आपका कैबिन प्रेजेंटेशन, मतलब एंटायर हर चीज़ की आप फील ले सकते हो। सो ये है मेरा डे 4 और मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखा दी है। मैं देखूँगी इन ब्लॉग्स को मैं एक कंटिन्यूशन में डालती हूँ या फिर पार्ट्स में डालती हूँ। आई थिंक मैं क्लब भी कर सकती हूँ, जैसे कि 2 दिन की, जैसे कल का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो आज मैं फ़र्स्ट एड का अलग डाल दूँगी। एंड आज एंड कल फर्स्ट एड है तो मैं एक डाल दूँगी। एंड देन परसों मेरा फर्स्ट एड के साथ में राफ्ट है, फायर एंड राफ्ट वाला। फायर इज़ बेसिकली इफ देयर इज़ अ फायर, अगर एयरक्राफ्ट में फायर लग जाती है या फिर तो आप कैसे उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। BCF से कैसे बुझाओगे। BCF इज़ ब्रूमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। बेसिकली आप उससे कैसे आप एक्सटिंग्विश करोगे, कैसे फायर बुझाओगे। एंड राफ्ट वाला जब आपका एयरक्राफ्ट पानी में लैंड करता है, विच इज़ कॉल्ड डिचिंग, तो उस केस में आप कैसे मतलब लाइफ वेस्ट से आप कैसे कूदोगे पानी में, और आप कैसे वो जो राफ्ट होती है उस पर कैसे चढ़ोगे, वो पूरा ट्रेनिंग होती है। सो आई होप मैंने आज के लिए आपको काफ़ी ज्ञान दे दिया है। और अभी आने वाले दिन में अभी आगे मैम आती हैं, देखो मैं मैम के साथ भी रिकॉर्ड करूँगी और फिर देन मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी एंड हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी दिखाऊंगी। सो बने रहिए। सो आई होप मेरी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं अबाउट द कैबिन क्रू जर्नी, ये इससे मैं कुछ आपको सिखा पा रही हूँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो भी एस्पायरिंग गर्ल्स हैं जो कैबिन क्रू बनना है और उनको कुछ हेल्प हो सके, तो बट ये पूरी जर्नी जो है कॉर्पोरेट की है, पर कुछ फ़र्क नहीं होता, ट्रेनिंग्स दोनों में ही फ़र्क होती है। इट जस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए हायर हुए हो। सो दिस वाज इट। एंड तो मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और मुझे अपनी मैम से मिलने को मैं बुक मिली और मैंने अभी थोड़ा सा लाइट स्नैक्स भी खा लिया और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड शिल्पी से मिलने। वही फ्रेंड जिसका मतलब एक छोटा सा मैंने बेबी शावर जिसके लिए प्लान किया था और उसके बाद में इसका बेबी हुआ था तब मैं गई थी। तो जब बेबी हुआ था तब मैं गई थी और उसके बाद में फिर बहुत महीने हो चुके हैं मैं उससे नहीं मिली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ उससे मिलने और देखती हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि यार ट्रेनिंग थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, टाइम था। बिकॉज जनरली स्पेशली प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है घर से आना। एंड वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली बहुत दूर भी पड़ता है। तो जस्ट बिकॉज मैं एयरपोर्ट आई हुई थी और मुझे लगा कि चलो जल्दी फ्री हो चुकी हूँ और मैं उससे मिल सकती हूँ, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। एंड अभी इन बिटवीन मैं उसके बेबी के लिए कुछ लेने वाली हूँ। बेबी गर्ल है और मुझे बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं कुछ म्यूज़िकल टॉय लेंगे, देखते हैं जैसे शॉप आती है या अगर कोई किड्स स्टोर भी होगा, अगर कोई अच्छी फ्रॉक्स भी होगी तो मुझे फ्रॉक्स लेने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। सो वैसे करेंगे और अभी
देखो ट्रैफिक कितना, दिन के टाइम पे कितना ट्रैफिक है, मतलब अभी शाम भी नहीं हुई है फिर भी इतना ट्रैफिक है। सो होपफुली मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को बताती रहूँगी पोजिंग क्या करने वाली हूँ। तो बेसिकली जब मैम आए थे तो मैंने ज़्यादा शूट किया ही नहीं इनफैक्ट, क्योंकि मैं मतलब इतना पुराना एसोसिएशन है उनके साथ में, लेकिन फिर भी मुझे इतना ही डर लगता है आज भी। तो बस उन्हीं के फ़ोन से और मेरे फ़ोन से कुछ पिक्चर्स ली थी हमने, तो वो पिक्चर्स मैं ज़रूर क्या बोलते हैं इसमें डाल दूँगी और आप लोग देख लेना। और बाकी बस अपनी फ्रेंड के घर जाके फिर मैं आपसे गाइस देखो कितना सनी डे है दिल्ली में, इस वक्त इतनी धूप निकल रही है। एंड आई लव दिस ग्रीन ट्रीज जो आपको जीके में भी देखने को बहुत मिलेंगे। गाइस मैं पहुंच गई हूँ शिल्पी के घर, और प्रियंका से आप पहले मेरे लास्ट व्लॉग में मिले हो, ये रही प्रियंका, और अब चलते हैं शिल्पी के घर। गाइस मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच चुकी हूँ एंड इस और एज़ यूजुअल मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को पता यमी से खाना बनवाया था, और अभी भी देखो कितना यमी से खाना। इस बार इसने बाहर से ऑर्डर किया है, बट लुक एट द प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। एंड हियर इज शी, इसको नहीं कर रही हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। सो आज एक्चुअली हम बहुत चिल्ड आउट मूड पे हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाली, बिकॉज हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो हमें सिर्फ बात करनी है, रिलैक्स करना है। Hey guys, so okay I'm back again and तो देख लो अभी मैं शाम को आई थी, दिन में आई थी एक्चुअली, दिन तो नहीं शाम हो चुकी थी एंड अभी रात हो गई है एंड आई एम गोइंग बैक नाउ। सो बस मैंने वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज माई फ्रेंड शी इज़ विद किड, वो तो ओबियसली वो इतना वो ड्रेसअप हुई ही नहीं थी बेसिकली, सो चिल्ड आउट मूड में रहना था बिकॉज वो कल ही कहीं से ट्रैवल करके आई है। सो बस हम लोगों ने खूब सारी बातें करी, उसके बच्चे के साथ खेल, सो इट वाज सो मच फन एंड देन हम लोगों ने बस बातें करी बहुत सारी चिट चैट, बिकॉज इतने टाइम बाद आप मिलते हो तो इतना कुछ बात करने को होता है। एंड देन उसने मुझे क्यूट सा अमेजिंग सा ये गिफ्ट भी दिया है, आई शो यू। पता नहीं वो क्यों करती है ऐसा, ये ब्यूटीफुल सा मुझे पेंडेंट सेट दिया है, देखिए दिस पेंडेंट सेट एंड एक बहुत क्यूट सा, मुझे मैंने उसको इतना मना किया कि मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। ये एक लोअर दिया है विद लॉट ऑफ लाइक कार्टून्स वगैरह हैं इसमें बहुत सारे, बहुत अमेजिंग सा है ये भी दिया है इसने मेरे को। एंड एक ये पेंडेंट सेट मैंने उसको इनफैक्ट बहुत मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, बट वो मान ही नहीं रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली मैं उसे किड के लिए लेके गई बिकॉज उसमें बच्चा है, बट मेरा लेना तो बिल्कुल नहीं बनता, बट ठीक है उसने वो नहीं मानी, इतने स्वीट जेस्चर दे रही थी तो मैं एक्सेप्ट कर लिया। सो ये था मेरा आज का पूरा दिन फर्स्ट एड ट्रेनिंग के साथ, मेरी फ्रेंड के साथ में एक गेट टुगेदर। एंड कल मेरा स्लाइड ड्रिल है मेरी कल। सो कल मेरा डे 5 ऑफ ट्रेनिंग है एंड मुझे जाना है गुड़गांव, 11:30 मेरी रिपोर्टिंग है, सो अकॉर्डिंगली मुझे अपने घर से निकलना पड़ेगा। एंड मैं आपको कल कुछ अमेजिंग स्टफ दिखाऊंगी कि बेसिकली एयरक्राफ्ट जब पानी में लैंड करता है और डिचिंग होती है तो हम कैसे एवैक्यूएशन कैसे होती है, और एवैक्यूएशन होने के बाद पानी के अंदर हम राफ्ट में कैसे चढ़ते हैं। तो वो क्लिप्स आई होप मैं किसी को बोल पाऊँगी, कोई को रिकॉर्ड कर सकूँ, और मैं ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑन दैट नोट, लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी।